नमस्कार दोस्तों, मैं डिम्पल पंवार आपके अपने चैनल मेक इट यूनिक में आपका स्वागत करती हूँ और सावन के महीने की शुभकामनाएं। दोस्तों, आपको तो पता ही है आज से गढ़वाल का सावन का महीना लग चुका है, यानी भोलेनाथ का महीना। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ डमरूनाथ यानी भोलेनाथ के बारे में। तो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा और पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो में रुद्रप्रयाग ज़िला मुख्यालय से 3 किलोमीटर की दूरी पर विकास खंड बेरीनाग में राई आगर के पास चचरेत गांव में कोटेश्वर महादेव का मंदिर और गुफा है के बारे में मैं आपसे आज बात कर रही हूँ। और मान्यता है कि आज भी इस गुफा में शिव भगवान निवास करते हैं। यह गुफा लगभग 50 मीटर लंबे क्षेत्र में फैली हुई है। इस गुफा का स्कंद पुराण और मानस खंड में भी उल्लेख है और पौड़ी जिले में भी इस मंदिर से 90% या 99% लोग तो परिचित होंगे ही। और मैं भी पौड़ी से हूँ तो ऑब्वियसली मुझे भी पता है, मैं इस जगह से परिचित होंगी ही। तो दोस्तों, बात की जाए इस गुफा के बारे में। दोस्तों, कुछ कहानियाँ इस गुफा की हैं जो कि मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ, तो कृपया करके इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो बात की जाए गुफा की, तो भस्मासुर नामक एक राक्षस था। यह दुष्ट, शक्तिशाली और बहुत ही मूर्ख था और एक बहुत सी शांतिपूर्ण जगह पर सबसे अधिक बलशाली होने की इच्छा से भगवान शिव की पूजा कर रहा था। यह वही गुफा है जिसे अभी हम कोटेश्वर महादेव के नाम से जान रहे हैं। इसकी भी आगे की कहानी है, तो कृपया पूरी कहानी सुनें। तो इस गुफा में भस्मासुर ने भगवान शिव की आराधना की और कहा जाता है कि भस्मासुर ने भगवान शिव से वरदान मांगा कि वह जिसके भी सर पर हाथ रखेगा तो वह भस्म होना चाहिए। और तभी से उसने सोचा कि क्यों न वो महादेव को जलाकर कैलाश का नायक बन जाए। और जैसे ही उन्होंने भस्मासुर की वह बातें सुनी तो वो भयभीत होकर भागने लगे। भागते भागते वह कोटेश्वर की दाईं तरफ के कक्कड़ पुल पर पहुंचे और वहां की गुफा देखी जिसमें भस्मासुर ने तपस्या की। फिर उन्होंने उस पुल से छलांग लगाई, सीधे गुफा के अंदर उन्होंने छलांग लगाई, सीधे पुल से। आपने देखा होगा, अगर आप कोटेश्वर की तरफ गए होंगे तो कोटेश्वर की गुफा की दाईं तरफ एक पुल है जिसका नाम कक्कड़ पुल है, और उन्होंने वहीं से छलांग लगाकर गुफा के अंदर छिप गए थे। कहा यही जाता है कि भगवान शिव ने वहां से छलांग लगाई और वह गुफा के अंदर छिपे थे और वे उन्होंने वहां तपस्या की और विष्णु भगवान को याद किया। और भगवान शिव के पीछे भागते हुए भस्मासुर तो अकस्मात खड़ा हो गया, क्योंकि उसने देखा एक सुंदर नर्तकी जिसका नाम मोहिनी था को देखकर वह शिव भगवान को भूल गया। तभी भस्मासुर ने मोहिनी के लिए विवाह का प्रस्ताव किया। मोहिनी बहुत ही सुंदर थी और वह बहुत ही अच्छा नृत्य कर रही थी। मोहिनी ने कहा कि मैं एक नर्तक से ही विवाह करूंगी। तो भस्मासुर ने कहा कि मुझे नृत्य नहीं आता है। तो मोहिनी ने कहा कि मैं सिखा दूंगी, जैसे ही मैं नृत्य करूं वैसे ही तुम भी करना। तो वे दोनों नृत्य करने लगे और नृत्य करते समय मोहिनी ने कोमलता से अपना हाथ अपने सिर पर रखा और भस्मासुर ने भी अनजाने में वैसा ही कर दिया। और भगवान शिव के दिए वरदानानुसार भस्मासुर भी भस्म हो गया और शिव भगवान मोहिनी के सामने प्रकट हो गए। वह मोहिनी थी विष्णु भगवान अथवा
अंत में जीत अच्छाई की हुई और विष्णु भगवान की मदद से शिव भगवान ने भस्मासुर का अंत कराया। लेकिन कुछ लोगों का मानना यह भी है कि केदारनाथ जाते समय भगवान शिव ने वहां आराधना की है, और कुछ लोग यह भी कहते हैं कि मान्यता है कि कौरवों के मृत्यु के बाद जब पांडव मुक्ति के लिए भगवान शिव की खोज कर रहे थे तो शिव इसी गुफा में ध्यान लगाए रहे थे। मतलब वह इस गुफा में ध्यानावस्थ होकर बैठे थे, और यह मूर्ति जो यहाँ पर बनी है वह प्राकृतिक रूप से प्रकट हुई है। और माना जाता है कि काशी के राजा मृत्युंजय को गंभीर कष्ट रोग हो गया था। 16वीं सदी में इन्हें बहुत ही गहरा कष्ट रोग हुआ और बहुत अधिक उपचार के बाद भी यह रोग ठीक नहीं हुआ। तो शिव ने उन्हें सपने में पाताल, भुवनेश्वर और कोटेश्वर के बारे में बताया। इन दोनों जगहों पर स्नान करने से राजा रोग मुक्त हो गया। आज भी मान्यता है कि गुफा के पास हरि कुंड है और यहाँ पर 7 कुंड हैं, जिसमें महामृंचक कुंड, ऋषि कुंड, हरि कुंड, ब्रह्म कुंड, कुबेर कुंड, सर्प कुंड आदि हैं। और इस छोटी सी गुफा में भगवान शिव, भगवान विष्णु की कई सारी प्रतिमाएं हैं। यहाँ एक देवदार का वृक्ष है जिसकी मोटाई 20 फीट है, लगभग 20 फीट है, और यह लगभग 1000 वर्ष पुराना पेड़ है। और आपने देखा ज़रूर होगा कि यहाँ आसपास इस वृक्ष के आसपास कोई भी पेड़ नहीं उगता। हालांकि सावन के महीने में यहाँ लोग बहुत आते हैं, बिकॉज रुद्रप्रयाग से है, तो रुद्रप्रयाग से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी होने की वजह से भक्तों की यहाँ बहुत सारी भीड़ लगी रहती है। तो गुफा में जाने से पहले एक प्राकृतिक झरना है जो कि नर्मदा नदी से बने कुंड, जिसे हरि कुंड के नाम से जाना जाता है, से बहता है। और प्राकृतिक रूप से यह पहले से ही बहता है। और उत्तराखंड में एकमात्र शिवालय है जहाँ कहा जाता है कि इसके दर्शन मात्र से ही वाराणसी, काशी के विश्वनाथ के दर्शन के बराबर पाने का सुख मिल जाता है, और वह है कोटेश्वर महादेव का मंदिर। और कहा जाता है कि कोटेश्वर महादेव में सभी कुंडों का जल चढ़ाने से और पूजा अर्चना से पुत्र की प्राप्ति के साथ साथ रोगों से भी मुक्ति मिल जाती है। तो उत्तराखंड से तो आप ज़रूर हैं, लेकिन आपको अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर आप यहाँ दर्शन के लिए आइएगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लिख दीजिए कमेंट में हर हर महादेव, लिख दिया होगा तो महादेव का नाम तो लिख ही लिया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने बाद प्रेस कीजिए बेल आइकन, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय भोले।